हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अपनी लाइफ में से सिर्फ 15 मिनट मुझे निकाल के दे दें तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और साथ में ग्रामर के स्ट्रक्चर बहुत ही आसान भाषा में सिखा सकती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है माउस मेड्स मैरिज, यानी कि चूहे की दासी का विवाह। लॉन्ग एगो ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा देयर वॉज अ हर्मिटेज। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले की बात है। ऑन द बैंक्स, अब देखिए ये जो बैंक्स है ये वो वाला बैंक नहीं है जिसमें कि हम पैसा जमा कराते हैं। इस बैंक का मतलब हुआ नदी का किनारा। कौन सी नदी का? ऑफ द गंगा। और देखिए गंगा के जस्ट पहले द आया है। कभी भी किसी रिवर का नाम आता है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। देयर वॉज अ हर मी तेज। अब देखिए देयर वॉज अ यानी कि वहां पे था। वॉज ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ हर इसे तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए हर मी और टी ए जी को अपन तेज पढ़ते हैं, वो पेज वाला एज। ठीक है, हर मी तेज यानी कि आश्रम। लॉन्ग एगो ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा देयर वॉज अ हर्मिटेज, यानी बहुत समय के पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पे एक हर्मिटेज था। अब देखिए कि बड़ा वर्ड है, इसे भी हम तोड़ के पढ़ लेते हैं ऐसी से वर अल। देखिए तोड़ेंगे इसे ऐसी से। वी आर को अपन क्या पढ़ते हैं? वर। एल को अल, सेवरल। हॉली हॉली मैन लिव्ड देयर। देखिए लिव जो है वो लिव का पास्ट टेंस है। सेवरल हॉली मैन यानी कि बहुत सारे हॉली मैन सन्यासियों को कहते हैं। लिव्ड देयर वहां पे रहते थे। दीज मैन लेड सिंपल लाइव्स। ये जो लोग थे ये बहुत ही सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे। दे एट, देखिए ईट का पास्ट फॉर्म वापस आ गया है। दे एट यानी वे लोग एट खाते थे। ओनली फ्रूट्स एंड रूट्स, वो सिर्फ फल और कंदमूल खाते थे। इसे अच्छे से समझते हैं। दे स्पेंड देयर टाइम यानी कि वे अपना स्पेंड, स्पेंड का पास्ट फॉर्म है। व्यतीत करते थे देयर टाइम, उनका टाइम, समय। सिंग और उसमें आईएनजी लगा दिया तो सिंगिंग यानी गाते हुए। क्या गाते थे? हॉली सॉन्ग्स। हॉली सॉन्ग्स गाते थे। हॉली सॉन्ग्स यानी भजन, भजन कीर्तन वगैरह करते ना, वो वाले हॉली सॉन्ग्स, भजन गाते थे। प्रेइंग करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? व्रत रखते थे। एंड स्टडिंग और किताबें पढ़ते थे। हॉली टेक्स्ट, धर्म ग्रंथ होते हैं, इनके टेक्स्ट को पढ़ते थे। द हेड ऑफ द, अब तो आप ये आराम से पढ़ लेंगे, हर्मिटेज वॉज अ सेज कॉल्ड द हेड ऑफ द हर्मिटेज, यानी उस आश्रम का जो हेड था वॉज अ सेज, वो था एक सेज, साधु। कॉल्ड जो कहलाता था यजना वालकया। देखिए वाई ए को अपन ने या पढ़ा, जे एन ए को जना, और वाल वी ए एल वाल, और कया के ए वाई, वाल कया यानी कि उसका नाम जो था यजना वालकया था। एक दिन जो साधु था द सेज वॉज बाथिंग, यानी कि वो नहा रहा था। वॉज मतलब था, बाथिंग मतलब नहाने, नहाने की क्रिया। ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा था? और ये किसका सेंटेंस है? अगर हम टेंस की बात करें तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बाथिंग इन द हॉली रिवर, यानी कि वो उस हॉली रिवर गंगा में नहा रहा था। A small mouse fell from the beak of a hawk. A small mouse, एक छोटा सा माउस, फेल, फॉल का पास्ट टेंस देखिए, फेल फ्रॉम द बीक, जो बीक, बीक क्या होता है? चोंच। फ्रॉम द बीक ऑफ हॉक, हॉक के चोंच से, हॉक यानी बाज। एक छोटा सा चूहा नीचे गिरा।
into the hands of the sage. और कहाँ आके गिरा? into the. अब देखिए, चूंकि यहाँ पे एक मोशन हो रहा था इसलिए into आ गया. The hands of the sage, यानी कि उस साधु के हाथ में आके गिरा. The sage placed the little mouse on a banyan leaf. जो सेज था उसने क्या किया? प्लेस्ड, रख दिया. द लिटिल माउस, उस लिटिल माउस को, लिटिल यानी छोटा, माउस को ऑन अ बनियन लीफ, पीपल के पत्ते के ऊपर. बनियन लीफ मतलब पीपल के पेड़ का पत्ता, उसके ऊपर उसने रख दिया. यूजिंग हिज पावर ऑफ मैजिक, यानी इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करते हुए, हिज पावर अपनी शक्तियों का, ऑफ मैजिक जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ही चेंज्ड उसने चेंज किया, द माउस इनटू अ लिटिल गर्ल, उसने चेंज कर दिया माउस को छोटी सी एक बच्ची में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले. ही टुक हर होम, वे उसे, देखिए टेक का पास्ट टेंस आ गया, टुक हर होम, अपने होम ले गया. एंड सेड टू हिज वाइफ, देखिए यहाँ पे सैड किसका पास्ट फॉर्म होता है? से का. तो से का पास्ट फॉर्म हुआ सैड, यानी कि उसने कहा. अब टू हिज वाइफ, यानी कि अपनी वाइफ से कहा, वी डू नॉट हैव चिल्ड्रेन, वी डू नॉट हैव चिल्ड्रेन, हमारे पास बच्चे नहीं हैं. चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन. बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस बोल देते हैं, तो चिल्ड्रंस गलत होता है. चाइल्ड का एक ही प्लूरल होता है जिसे कि हम चिल्ड्रन कहते हैं. हमारे पास बच्चे नहीं हैं. लेट अस ब्रिंग अप, लेट अस चलो मिलके, ब्रिंग अप यानी ब्रिंग अप करने का मतलब होता है भरण पोषण करना, बड़ा करना बच्चे को. तो ब्रिंग अप दिस गर्ल एज अवर डॉटर, अपनी बच्ची की तरीके से हम इस लड़की को पालेंगे, इसका पालन पोषण करेंगे. दे लुक्ड, अब देखिए कई लोग इसे लुक इट पढ़ देते हैं, जबकि एक रूल होता है कि अगर कोई भी वर्ड के, जैसे क से अगर खत्म हो रहा है तो और उसमें ईडी लगाया जा रहा है उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ट हो जाता है. तो ये हो जाएगा लुक्ड. आफ्टर द गर्ल वेल, दे लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. तो दे लुक यानी कि जो सेज था और उसकी वाइफ, उन दोनों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा उस बच्ची का. ईयर पास्ट, धीरे धीरे क्या हो गए? साल व्यतीत होने लगे, साल बीतने लगे. द गर्ल ग्रू इनटू अ ब्यूटिफुल यंग वुमन, जो गर्ल थी ग्रू, ग्रो का पास्ट फॉर्म ग्रू होता है. ग्रो, ग्रेव और ग्रोन जो होता है वो वर्ब थर्ड फॉर्म होता है. तो द गर्ल ग्रू इनटू अ ब्यूटिफुल, यानी कि बहुत ही सुंदर, यंग जवान, वुमेन औरत में चेंज हो गई, बड़ी हो गई वो. वन डे द सेज वाइफ सेड, एक दिन सेज की वाइफ ने कहा, इट इज टाइम टू गेट अवर डॉटर मैरिड, यानी कि अब समय आ गया है. इट इज टाइम यानी अब समय आ गया है टू गेट अवर डॉटर मैरिड, कि हम हमारी बेटी की शादी कर दें. द सेज एग्रीड, अब ये देखिए एग्रीड भी किसका पास्ट फॉर्म है? एग्री का पास्ट फॉर्म होता है एग्रीड. सेज उसकी बात से एग्री था, यानी कि सहमत था. आई विल फाइंड द बेस्ट हस्बैंड फॉर हर, आई विल फाइंड मैं खोजूंगा, फाइंड मतलब खोजना, और विल यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है. आई विल फाइंड, और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यूजुअली आई के साथ शैल आता है, लेकिन विल जो है वो डिटर्मिनेशन को शो करता है. तो आई विल फाइंड द बेस्ट हस्बैंड, यानी कि मैं सबसे बेस्ट हस्बैंड जो है उसके लिए खोजूंगा. ही सेड, उसने कहा. द सेज थॉट, देखिए सेज ने सोचा, थॉट भी क्या है?
थिंक का पास्ट टेंस है. फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा. एंड कॉल्ड, और कहा. द सन, यानी कि सूरज से. ही सेड टू द सन, उसने सूरज से कहा. प्लीज मैरी माई डॉटर, मेरी बच्ची से शादी कर लो. देन टर्निंग टू हिज डॉटर, और फिर पलटते हुए अपनी बच्ची की तरफ पलटते हुए, ही आस्ट हर, उसने पूछा. यहाँ पे भी देखिए आस्ट, ये क्या होगा? आस्ट. ही आस्ट हर, उसने पूछा अपनी बेटी से. डियर डॉटर, प्यारी बेटी. वुड यू लाइक टू मैरी द सन, यानी कि क्या तुम सन से शादी करना चाहोगे? अब देखिए सन के पहले भी द आया है. द एक आर्टिकल है. आप सिंपल सी बात, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए. कोई भी चीज़ जो दुनिया में एक है, जैसे सन, मून, पोल स्टार, इन सब के आगे द लगता है. डियर डॉटर, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगी? मैरी, शादी करना, सन से. ठीक है. जितना आपका इंग्लिश पढ़ना सीखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें कि वो वर्ड किस लिए है और उसका मतलब क्या है, प्लस उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है. तो ये आपकी इंग्लिश को उतना ही एनहेंस करता जाएगा. और इस वीडियो में तीनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी. ही इज़ द वन हु लाइट्स अप द थ्री वर्ल्ड्स. ही इज़ द वन, वही एक है. ही इज़ द वन हु लाइट्स अप, जो चारों तरफ क्या करता है? रोशनी करता है. द थ्री वर्ल्ड्स, कौन कौन सी जगह? तीनों दुनिया में रोशनी करता है, ये वही है. बट द गर्ल वॉज अनहैप्पी. बट द गर्ल वॉज, यानी कि जो लेकिन, बट मतलब लेकिन, द गर्ल वॉज, लड़की थी, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं थी. नो फादर, नहीं पापा. शी रिप्लाइड, उसने कहा. रिप्लाई का पास फॉर्म रिप्लाइड होता है. रिप्लाइड, उसने कहा. नहीं पापा, द सन इज टू हॉट, जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है. प्लीज फाइंड समवन बेटर, प्लीज खोजिए. समवन बेटर, इससे अच्छा. द सेज सेड टू द सन, सेज ने सन से कहा. ओ सन, इज देयर एनीवन सुपीरियर टू यू, अरे सूरज, क्या तुमसे भी ज्यादा कोई सुपीरियर है? तुमसे भी ज्यादा, सुपीरियर का मतलब हुआ बलशाली, बहुत ज्यादा ताकतवर. क्या तुमसे भी ज्यादा कोई ताकतवर है? द सन सैड एट वंस, सन ने तुरंत कहा. द क्लाउड इज मोर पावरफुल. अब देखिए, ये बड़ा बड़ा ऐसे कैसे पढ़ेंगे? प वर, WER को वर, FUL को हम हमेशा फुल पढ़ते हैं, तो पावरफुल. द क्लाउड इज मोर पावरफुल देन मी. क्लाउड जो होता है यानी बादल, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है. वेन ही कवर्स मी आई डिसअपियर, यानी कि जब भी वो मुझे कवर करता है, मेरे आगे आ जाता है. आई डिसअपियर, डिसअपियर क्या हुआ? अपीयर का अपोजिट होता है डिसअपियर. अपीयर मतलब दिखना, और डिसअपियर नहीं दिखना. तो मैं क्या हो जाता हूँ? गायब हो जाता हूँ, सामने नहीं रहता. द सेज देन कॉल्ड द क्लाउड, फिर सेज ने क्या किया? कॉल्ड मतलब बुलाया क्लाउड को. ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा. लिटिल गर्ल, आई शैल गेट यू मैरिड टू द क्लाउड. लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी शादी जो है क्लाउड से करूंगा. बट द गर्ल डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन जो गर्ल थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. क्या नहीं अच्छा लगा? द आइडिया, ये आइडिया सेज का अच्छा नहीं लगा उसे. द क्लाउड इज ब्लैक एंड कोल्ड, क्लाउड कैसा है? ब्लैक है, एंड कोल्ड, और ठंडा है. काला है और ठंडा है. गेट मी समवन हु इज बेटर,
मेरे लिए कोई ऐसा लाइए जो इससे भी अच्छा हो। शी सेड, उसने कहा। द सेज आस्क्ड द क्लाउड, सेज ने पूछा, आस्क मतलब पूछा। आस्क्ड द क्लाउड, ओ क्लाउड, इज देयर एनीवन सुपीरियर टू यू? क्या कोई ऐसा है जो तुमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो? द क्लाउड सेड, क्लाउड ने कहा, द विंड इज स्ट्रोंगर देन मी, ही कैन ब्लो मी अवे। उसने कहा द विंड इज स्ट्रोंगर देन मी, विंड क्या है, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंग है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ही कैन ब्लो मी अवे, वो मुझे यहां से वहां उड़ा के ले जाता है। द सेज कॉल्ड द विंड, सेज ने विंड को बुलाया। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर से कहा, आई शैल गिव यू टू द विंड, मैं तुम्हें विंड को दे दूंगा, यानी कि विंड से तुम्हारी शादी कर दूंगा। बट द गर्ल क्राइड आउट, यानी कि वो जो लड़की थी वो रोने लगी। क्राई का देखिए पास्ट फॉर्म है क्राइड, यानी कि वो रोने लगी। द विंड इज टू रेस्टलेस, आई वॉन्ट टू मैरी समवन बेटर। जो विंड है वो अत्यधिक अधीर है, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस है, एक जगह कहीं टिकती नहीं है। आई वॉन्ट टू मैरी समवन बेटर, मैं किसी और अच्छे से शादी करना चाहती हूँ। सो द सेज आस्क्ड द विंड, फिर सेज ने क्या किया, पूछा विंड से, ओ विंड, इज देयर एनीवन सुपीरियर टू यू? क्या तुमसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? द विंड सेड, विंड ने कहा, द माउंटेन इज सुपीरियर टू मी, जो माउंटेन है यानी कि पहाड़ है वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है। ही कैन स्टॉप मी, वो मुझे रोक सकता है। द सेज कॉल्ड द माउंटेन, सेज ने माउंटेन को बुलाया। देन ही सैड टू हिज डॉटर, देन ही यानी उसके बाद, ही सैड टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से उसने कहा, विल यू मैरी द माउंटेन, क्या तुम शादी करोगी माउंटेन से? बट द गर्ल सेड, गर्ल ने कहा, नो फादर, नहीं पापा। द माउंटेन इज टू हार्ड, माउंटेन जो है बहुत ज्यादा कठोर है, सख्त है। प्लीज फाइंड समवन फाइनर, किसी अच्छे को ढूंढिए मेरे लिए, आप मेरे लिए कोई और भी अच्छा सूटेबल ग्रूम खोजिए। ग्रूम यानी दूल्हा, ठीक है, क्यों शादी तो कराना चाहता था वो। द सेज सेड टू द माउंटेन, सेज ने माउंटेन से कहा। अब मुझे लगता है ये जब भी अब ये आएगा ना आपके सामने, द सेज सैड टू द माउंटेन, ये सैड टू द ऐसे करके सेंटेंसेस आएंगे ना, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि सैड टू का मतलब होता है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कहा, तो इसके लिए अपन ने ये चीज यूज कर ली। तो सेज ने माउंटेन से कहा, ओ माउंटेन, इज देयर एनीवन सुपीरियर टू यू, क्या तुमसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? द माउंटेन रिप्लाइड, माउंटेन ने कहा, माइस आर सुपीरियर टू माउंटेन्स, यानी कि जो चूहे होते हैं, देखिए माउस का प्लूरल होता है माइस, माउसेज नहीं होते, माइस होता है। आर सुपीरियर टू माउंटेन, यानी कि वो सुपीरियर होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं माउंटेन से। अच्छा, इसने ऐसा क्यों कहा, चलिए समझते हैं। दे कैन मेक होल्स इन माउंटेन्स, वो क्या कर सकते हैं, होल्स कर सकते हैं माउंटेन्स में। होल्स यानी छेद कर सकते हैं, ठीक है, किसके अंदर, माउंटेन के अंदर। देन द सेज ब्रॉट अ माउस, तो फिर क्या हुआ, सेज ने ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म ब्रॉट होता है, मतलब लाया, लाया एक माउस को लाया। एंड आस्क्ड हिज डॉटर, और अपनी बेटी से पूछा, डियर गर्ल, डू यू लाइक दिस माउस, मेरी प्यारी बेटी, डू यू लाइक दिस माउस, क्या तुम्हें ये माउस पसंद है? द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, गर्ल क्या थी, बहुत ही ज्यादा खुश हुई और एक्साइटेड हो गई, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। देखिए ये बड़ा वर्ड आ गया, इसको भी तोड़ के पढ़ लेंगे हम। ट्रै, टी आर ई को ट्रै, अम्ब, अम्ब, लिंग, ट्रैम्बलिंग, विद जॉय, यानी खुशी से कांपते हुए,
ट्रम्बलिंग विद जॉय का मतलब क्या हुआ? खुशी से कांपते हुए. शी सेड, उसने कहा, फादर टर्न मी इनटू अ माउस एंड गिव मी टू हिम. पापा टर्न मी इनटू माउस, मुझे एक माउस में बदल दो. एंड गिव मी टू हिम, और मुझे उन्हें दे दो, यानी कि मेरी उनसे शादी कर दो. ही इज वन ऑफ माई ओन काइंड, यानी कि ये मेरे ही तरीके का है. जैसी मैं हूं वैसे ही ये है. आई वुड लाइक टू लिव द वे माई पीपल लिव, मुझे वैसे ही रहना पसंद है. आई वुड लाइक टू लिव, यानी कि मुझे वैसे ही रहना पसंद है. द वे, उसी तरीके से जैसा कि मेरे लोग रहते हैं. द सेज यूज हिज मैजिक पावर्स अगेन. सेज ने क्या किया? यूज्ड. देखिए यूज का पास्ट फॉर्म यूज्ड. सेज ने यूज किया अपने मैजिक पावर्स का फिर से, यानी अपनी जादुई शक्तियों का वापस इस्तेमाल किया. ही टर्न द गर्ल इनटू अ माउस, उसने जो गर्ल था उसको माउस में चेंज कर दिया. एंड गॉट हर मैरिड, और उसकी शादी कर दी. एज शी विश्ड, यानी कि और जैसा कि उसने चाहा था. तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.